नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग बेसब्री से यूपी पीएससी के कैलेंडर का इंतजार कर रहे हो। जब से आपका आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ, बोला गया था कि अगले 6 महीने में हो जाएगा। फिर आपका पीसीएस का एग्जाम भी पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर जितने भी अभ्यर्थी थे वो इसके प्रोटेस्ट में लगे हुए थे आरओ एग्जाम कराने के लिए। और पीसीएस का बोला गया कि ये एग्जाम आपका जुलाई में होगा। आरओ का एग्जाम उस समय पे मार्च में डेट दी गई थी, अगले 6 महीने में इनको कराना है। देखिए, अभी तक आप सब लोग यही सोच रहे हो कि जब ये जुलाई में होना है पीसीएस का, और इसको आप ये समझिए कि ये वाला पेपर आरओ का अगले 6 महीने सितंबर तक हो जाना था, तो अभी तक कैलेंडर क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है डेट जो है वो और आगे बढ़ सकती है? तो देखिए, इस समय पे ना एक बहुत बड़ी ये न्यूज आ रही है कि देखिए, जो पेपर लीक होता है वो सबसे मेन जो होता है, जो आपके प्रश्न पत्र हैं वही आपके कहीं ना कहीं निकल जाते। कैसे निकल जाते? मान लीजिए, जो परीक्षा नियंत्रक है उसने डब्बों में बना के आपके जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर वो भेजे। अब ये जो जाना आपके अलग अलग स्कूल कॉलेज जाना जहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र है, वो परीक्षा केंद्र में मान लो ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसको निकाल लिया जाए, तो फिर तो पेपर लीक होना है। तो ये जो ये बहुत बड़ा ये समझिए लूपहोल आया हुआ है सिस्टम में, जो आयोग है इस समय वो उसी को ठीक करने के लिए लगा हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पेपर जो है ना इस समय पे, एक पेपर तो आपका निरस्त कर दिया गया था, कौन सा? आरओ का। 5 परीक्षाएं जो थी वो स्थगित कर दी गई थी, ठीक है। पीसीएस की थी, उसके बाद में और परीक्षा थी। कौन कौन सी? एक थी आपकी स्टाफ नर्स परीक्षा थी। फिर आपकी 7 अप्रैल को होनी थी सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, इसको भी स्थगित आगे कर दिया गया। फिर आपकी 9 अप्रैल को थी अपर निजी सचिव परीक्षा। 24 अप्रैल को स्टाफ नर्स एलोपैथिक मुख्य परीक्षा थी। ये सब परीक्षा आगे बढ़ा दी गई, लेकिन इन सब की अभी तक डेट नहीं आई है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आयोग है ना इस समय पे वो कोशिश कर रहा है कि डिजिटल लॉक लेके आए। जो डिजिटल लॉक लिख रखा है ना, ये क्या होगा? ऐसे बक्से होंगे कि जिसमें आप समझिए नॉर्मल ताला चाबी ताला नहीं लगाओगे, ठीक है। उसमें आपका डिजिटल लॉक लगा होगा, कोड डालना पड़ेगा, पासवर्ड। जैसे आप लोग अपना मोबाइल खोलते हो, पासवर्ड डालना पड़ता है ना, ऐसे ही आपके जो बक्से होंगे जिसमें क्वेश्चन पेपर होंगे। क्या आप समझिए, क्वेश्चन पेपर तो काफी छपने होते हैं। बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है आपका एग्जाम देने के लिए, कम से कम 3-4 लाख। और एक परीक्षा केंद्र में भी आप समझो कम से कम 2-3 हजार 5 हजार बच्चा तो आ ही जाता है, ठीक है। तो अब इन सब क्वेश्चन पेपर जो है ना वो सब रखे रहते हैं बक्से में। अब आप सोच लो, क्वेश्चन पेपर भेजो परीक्षा केंद्र, वहां फोटो कॉपी हो, तो वो और बड़ा खतरा है कि पेपर लीक हो जाए। इसीलिए जो बक्से में जिसमें क्वेश्चन पेपर जाते हैं वहां डिजिटल लॉक लग के आएगा। ऐसा आयोग जो है कोशिश कर रहा है, जैसे आपके मोबाइल फोनों में डिजिटल लॉक होता है ना, पासवर्ड डाला तब खुला। इसी के लिए जो है ना टाइम लग रहा है। अब देखिए, ये सिस्टम करने में ना समय लगेगा, सिस्टम को बदलने में। और देखिए, पहली चीज तो हमें ये पता लगानी होती है कि सिस्टम में क्या कमी है। वो आयोग को पता लग गई, क्योंकि पेपर जो है कैंसिल हो गया था, आरओ का मतलब लीक हो गया था, फिर कैंसिल करना पड़ा। अब डिजिटल लॉक लाना है, तो ये बढ़िया बढ़िया एक चीज तो है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको हो जाए। समय लगेगा थोड़ा चेंज करने में, लेकिन हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ डिजिटल लॉक वाले ऐसे बक्से तैयार करने की योजना बना रहा है इसमें प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहे और केवल आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पास ही इसका कोड नंबर हो, ठीक है। और फिर जब परीक्षा केंद्र में पहुंचे, तब जो परीक्षा नियंत्रक है ना वो कोड बताओ, तभी जाके वो बक्से खुले। उसके बाद हमें पता है जो पेपर आपका लीक हुआ था, ये भी 3-4 दिन पहले की न्यूज थी। आपका प्रयागराज में एक परीक्षा केंद्र था, क्या नाम था? बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग, ठीक है। इसी में से आप ये समझिए जो परीक्षा केंद्र था ना, वहीं पे लोग मिले हुए थे, वहीं से पेपर लीक हुआ। तो सबसे बड़ी चुनौती है ना आगे के पेपर लीक ना हो, वो यही चुनौती है कि जो आपके बॉक्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनसे वो लीक ना हो। क्योंकि मान लो अगर आगे पेपर लीक हो गया, तो जो इमेज होगी ना आयोग की, वो और ज्यादा जो है ना खराब हो जाएगी। फिर चुनाव आना है, चुनाव भी आपके होने हैं, उसके बाद में आपका क्या कहते हैं पेपर कराने होंगे। तो आयोग की इमेज खराब होने का मतलब होता है कि सरकार की इमेज भी खराब हो। इसीलिए जो है ना ये लोग इसीलिए इसमें समय लगा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, तो आप हमारा पेड ग्रुप चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आरओ का री एग्जाम होना है उसका भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसको पेड ग्रुप को ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। चलिए, यहीं पे मैं आपकी वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।